मंगल पांडे जी, आप ये बताइए कि जो आपने 86 लाख रुपए का दिल्ली में फ्लैट खरीदा है, उसमें 61 लाख रुपए कहां से आए? अगर आप नहीं बताते हैं तो 7 दिन के अंदर हम ये बताएंगे कि आपके पास वो 61 लाख रुपए दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए कहां से आए। और आप ये नहीं समझिएगा कि हमको ये जानकारी नहीं है कि 61 लाख रुपए आपके पास कहां से आए हैं। जैसे ही आप 61 लाख रुपए की जानकारी नहीं देते हैं तो एक हफ्ता के अंदर हम आपको बताएंगे और पूरे बिहार के जनता को बताएंगे कि आखिर वो 61 लाख रुपए आपके पास फ्लैट खरीदने के लिए कहां से आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने फिर से मंगल पांडे पर हमला किया और कहा कि मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि हमने 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल से कर्ज लिए थे जिसकी अदायगी हमने कर दी है। जिस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आपने कर्ज लिया था तो अपने अकाउंट में दिलीप जायसवाल से डायरेक्ट मंगवाते, अपने बाबूजी के अकाउंट में मंगाने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद आपके बाबूजी आपके पत्नी के अकाउंट पर काहे भेजते हैं, अपने अकाउंट पर आप काहे नहीं मंगाते हैं? कहीं ना कहीं मंगल पांडे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। बाकी प्रशांत किशोर आगे ये कहते हैं कि अगर हम मान भी लेते हैं कि 25 लाख रुपए आपने कर्ज लिया था जिसकी अदायगी कर दी है, तो आप ये बताइए कि 61 लाख रुपए 86 लाख में से जो 61 लाख रुपए है वो आपने कहां से मंगाया है, कहां से लिया है, कहां से घूस लिया है? अगर आप नहीं बताते हैं तो एक हफ्ता के अंदर हम आपकी फिर से पोल खोलेंगे और बताएंगे कि 61 लाख रुपए आपने कहां से लाया था। इसी तरीके से प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को फिर से अपने लपेटे में लिया और बताया कि किस तरीके से मंगल पांडे ने भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि मंगल पांडे कह रहे हैं कि जो 450 एम्बुलेंस का पैसा है वो हमने अभी नहीं दिया है, जबकि हम दावे के साथ कह रहे हैं और सबूत के साथ कह रहे हैं कि मंगल पांडे ने 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया भुगतान कंपनी को कर दिया है। और बाकी इन सारी चीजों में देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर मंगल पांडे इसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर से हम एक हफ्ता के बाद ये सारी चीजें बताएंगे कि किस तरीके से मंगल पांडे झूठ बोल रहे हैं और किस तरीके से 86 लाख रुपए में जिस फ्लैट को मंगल पांडे ने उस समय कोरोना काल में खरीदा था उसका 61 लाख रुपए कहां से मंगल पांडे ने लाया है। इन सारी चीजों को हम फिर से एक हफ्ता के अंदर बताएंगे अगर मंगल पांडे जवाब नहीं देते हैं। इसी तरीके से फिर से प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को घेरने का काम किया है। बाकी मंगल पांडे अब जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, अब ये देखने वाली बात हो जाएगी। बाकी इन सारी चीजों को लेकर आप सभी क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया? नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है।